हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विज़न आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन जो है जून 2023 की। उसमें हमने इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड हमारा जो सेक्शन था वो था इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम टॉपिक 2.2 इंडिया एंड नेपाल के बीच के रिलेशंस को आज पढ़ेंगे। हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं वो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे इंडिया में है, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया में विज़िट किया था। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन से एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुए हैं, वो चीज़ हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे थे, हिस्टोरिकली इनके रिलेशन कैसे थे, प्रेजेंट में इनके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखेंगे कि इंडिया और जो नेपाल का रिलेशन है वो हिस्टोरिकली कैसा था, अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह का है। इंडिया और जो नेपाल है उनका रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। इंडिया के लोगों को नेपाल जाने के लिए और नेपाल के लोगों को इंडिया आने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए एक ओपन बॉर्डर है। जैसे कि हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में विज़िट करते हैं, उसी प्रकार हम इंडिया से नेपाल विज़िट कर सकते हैं, और जो नेपाल के लोग हैं वो हमारे इंडिया में विज़िट कर सकते हैं नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर। ठीक है, इन दोनों के जो रिलेशन है वो बहुत ही डीप रूटेड है, मतलब बहुत हिस्टोरिकली इन दोनों के रिलेशंस जो है हिस्टोरिकली हिस्ट्री से ही बहुत अच्छे रहे हैं। हम नेपाल जो है इंडिया के साथ जो है 1850 किलोमीटर विद 1850 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। नेपाल जो बॉर्डर है वो इंडिया के किन किन स्टेट्स के साथ शेयर करता है वो हम देखेंगे। सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो वेस्ट बंगाल के साथ भी एक थोड़ा सा जो पोर्शन है वो जो नेपाल है वो अपने बॉर्डर का शेयर करता है। इंडिया और नेपाल के बीच एक पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ पीस भी साइन हुई थी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नेपाल है उसका इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए किस तरह से। जो नेपाल है उसकी लोकेशन जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हमारे इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल जो सिक्योरिटी है उसको प्रदान करता है, या नेचुरल सिक्योरिटी को बनाता है। जैसे कि नेपाल में भी जो है हिमालयाज़ हैं, जो सबसे बड़ी जो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। इसलिए जो नेपाल है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नेपाल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टेररिज्म और माओइज़्म को दबाने के लिए या उनको एकदम से ख़त्म करने के लिए। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट such as cross-border railways, Pancheshwar multipurpose project, bridges over मैकाल रिवर एक्सेट्रा। इंडिया ने जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की है नेपाल की, उन प्रोजेक्ट्स के सिक्योरिटी के लिए हमें नेपाल से अच्छे रिलेशन चाहिए। फ्लड वाटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मधेसीज, मतलब जो मधेसीज होते हैं वो कौन होते हैं? रेजिडेंट ऑफ तराई रीजन in at the foothill of Himalayas on the border with India in Bihar to avoid political spillover in India। अब जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया में विज़िट किया, तो उस विज़िट के क्या क्या की इनिशिएटिव्स हुए, उस विज़िट में उन्होंने क्या क्या की इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए, वो चीज़ हम देखते हैं। बोथ कंट्रीज़ वो टू रिजॉल्व द विक्स बाउंड्री डिस्प्यूट, मतलब दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी टाइम से, उसको रिजॉल्व करने का प्रण दोनों कंट्रीज़ ने लिया है कि दोनों की दोस्ती में कोई दरार ना आए, इसलिए वो अपने बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। उन्होंने ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को इनोग्रेशन किया है, जो कि रूपाधाई इन इंडिया में है एक तो चेक पोस्ट, दूसरा चेक पोस्ट है नेपालगंज इन नेपाल, नेपाल के अंदर जो नेपालगंज है वहाँ पे दूसरा चेक पोस्ट है। कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ दोधारा चांदनी चेक पोस्ट अलोंग इंडिया नेपाल बॉर्डर, डेवलपमेंट ऑफ पूकोट करनाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, लेइंग द सेकंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बिटवीन सिलीगुड़ी इन इंडिया एंड झापा इन नेपाल। ये जो हमारी सेकंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है बिटवीन सिलीगुड़ी इन इंडिया एंड झापा इन नेपाल, तो उसके लिए भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ मोतिहारी अम्बेलगंज पाइपलाइन टू चितवन,
जो ये वाली पाइपलाइन है इसका एक्सटेंशन के बारे में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अब देखते हैं पावर सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। जो इंडिया है वो एग्री कर गया किस बात पे, पहला ट्राइलेटरल पावर ट्रेड के लिए, ठीक है, जो कि नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया फॉर अप टू 40 मेगावाट्स ऑफ पावर, जो कि ट्राइलेटरल पावर ट्रेड होगा किस किस के बीच में, नेपाल के बीच में, बांग्लादेश के बीच में और इंडिया के बीच में, जिसका क्या टारगेट है कि वो 40 मेगावाट ऑफ द पावर तक जनरेट कर सके। अब नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट। नेक्स्ट है अब हमारी ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है कि ये बोला गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट है उसको रिवाइज़ करेंगे। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट क्या है, नेपाल के पास कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है, तो नेपाल को जो है इंडिया अपनी इनलैंड वाटरवेज का सोर्स प्रोवाइड करेगा। हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, इंडिया और नेपाल के बीच का जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है वो किस तरह का होगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो हमारा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए बात की। अब देखते हैं दोनों कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी की क्या बात है। लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $680 million by India to fund 3 major transmission corridors in Nepal, Behri Corridor, Nijgat in Arua Corridor and Gandak Nepalganj Corridor। इंडिया जो है उसने नेपाल को $680 मिलियन का फ़ंड जो है वो प्रोवाइड कराया है 3 कॉरिडोर्स के लिए, जो कि हैं बेरी कॉरिडोर, निजगत इनरोआ कॉरिडोर एंड गंडक नेपालगंज कॉरिडोर के लिए। इंडिया टू फंड एंड बिल्ड 2 एडिशनल ब्रिजेस अक्रॉस मैकाल रिवर, जो इंडिया ने है वो फंड करेगा और 2 एडिशनल ब्रिजेस भी बनाएगा जो हमारी मैकाल रिवर है उसके पास। इनॉग्रल रन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर, इनॉग्रल रन ऑफ द क्रॉस, ये एक जो मालगाड़ी होती है जो सामान को लेके जाती है, फ्रेट रेल ऑपरेशन बिटवीन बतनाहा इन इंडिया एंड नेपाल कस्टम यार्ड ऑन द जोगबनी बिरतनगर रेल लिंक, इसके लिए भी एक इनोग्रेशन करेंगे। सेकंड क्या कर रहे हैं, हैंडिंग ओवर ऑफ कुर्था बिजलपुरा रेल सेक्शन ऑफ द जयनगर कुर्था पैसेंजर रेल लिंक टू नेपाल, ये जो हमारा कुर्था बिजलपुर रेल सेक्शन है उसको भी नेपाल के पैसेंजर्स के लिए नेपाल से लिंक करेंगे। हमने देखा कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो हिस्ट्री से चले आ रहे हैं, वो रिलेशन कोई आज नहीं बने, उनके रिलेशन बहुत पुराने टाइम से हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो इंगेजमेंट के हैं वो कौन कौन से मेजर एरियाज़ हो सकते हैं, कि भाई किन किन चीज़ों में वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं, किन चीज़ों पर साथ में मिलकर ध्यान दे सकते हैं, वो चीज़ हम 1 बाय 1 देखेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हम देखते हैं इकोनॉमिक के मामले में वो किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, हाईएस्ट सोर्स है एफडीआई का, ठीक है। जो दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसने 2019-20 में वो $7 बिलियन के पार पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच में किस तरह की कनेक्टिविटी है, कैसे उनके बीच में पार्टनरशिप है। इंडिया जो है वो नेपाल को उनके डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसको बनाने में हेल्प कर रहा है या असिस्ट कर रहा है या कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि अपग्रेडेशन ऑफ रोड को अपग्रेड करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स, दोनों देशों के बीच में जो भी क्रॉस बॉर्डर रेल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है उन्हें हेल्प कर रहा है नेपाल को। इंक्रीजिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक असिस्टेंस, और जो सारा इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो सके इसके लिए इंडिया और नेपाल दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन सच एज, मतलब मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, कैसे ये दोनों देश बाकी देशों के साथ मिलकर अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है BBIN, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल की एक ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भी नेपाल और इंडिया दोनों हिस्सा हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद है सार्क, हमारी जो सार्क एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है, इसके अंदर भी इंडिया और नेपाल दोनों ही पार्टिसिपेंट है। तो ये मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी सभी देशों के साथ मिलके भी दोनों अपने रिलेशंस को आगे सुधार सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन क्या है, डिफेंस में किस तरह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकती हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में है कि इंडिया जो है नेपाल आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए उनको असिस्ट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है कि इंडिया की नेपाल की जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने में उनकी हेल्प कर रही है थ्रू इक्विपमेंट सप्लाई एंड ट्रेनिंग के द्वारा और
उनको इक्विपमेंट, जो नए नए मॉडर्न इक्विपमेंट सप्लाई करके या उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग देकर उनकी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करने में मदद कर रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ नेपाली सोल्जर इन गोरखा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। हमें पता है जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, जिसमें से एक गोरखा रेजिमेंट है जो हमारे बिहार साइड में है। तो जो गोरखा रेजिमेंट है उसके अंदर जो नेपालीज़ हैं उनको भी एज ए सोल्जर रिक्रूट किया जाता है। तो ये भी एक डिफेंस कोऑपरेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मतलब जो नेपाल की मिलिट्री है और इंडिया की जो मिलिट्री है उनके बीच में क्या क्या जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य किरण, ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन से कंट्री के बीच में हुई है, ये अभी न्यूज़ में करंट में चल रही थी, तो ये क्या है। तो जो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो नेपाल और इंडिया की मिलिट्री के बीच होती है, ठीक है। एंड डिज़ास्टर असिस्टेंस, कोई भी डिज़ास्टर, हमें पता है कि नेपाल तो एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग डिज़ास्टर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी के मामले में किस तरह से कोऑपरेट करते हैं। इंडिया एंड नेपाल हैव ए पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट सिंस 1971। 1971 से ही इंडिया और नेपाल के बीच में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट्स था, ताकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो पावर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। इसलिए इंडिया और नेपाल के बीच में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट किया गया था, जो कि 1971 में किया था। साउथ एशिया की जो पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन थी उसको कंस्ट्रक्ट किया था हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, और फंड भी हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू ही हुआ था, जो कि किन दो चीज़ जगहों को कनेक्ट करती है। मोतीहारी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की मोतीहारी को कनेक्ट करती है किससे, अम्बेलगंज इन नेपाल, नेपाल के अम्बेलगंज को इंडिया के मोतीहारी से कनेक्ट करती है, जो कि साउथ एशिया की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइन है, ठीक है। उसको 2019 में इनोग्रेट किया गया था। तो ये एक एनर्जी कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की। हाइड्रो पावर कोऑपरेशन कैसा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया और नेपाल ने रिसेंटली अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की दोनों देश अपने एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए साइन किया जाता है। तो इंडिया और नेपाल ने दोनों नई कंट्रीज़ ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज़ के लिए, टू डेवलप द वेस्ट सेती एंड सेती रिवर SR6 प्रोजेक्ट, जो कि 1200 मेगावाट का होगा। दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज़ के लिए, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, जो वेस्ट सेती एंड सेती रिवर है उसमें प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, जो कि 1200 मेगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑल्सो एग्री टू टेक फॉरवर्ड द सप्ता कोशी हाई डैम प्रोजेक्ट ऑन कोशी रिवर। जो कोशी रिवर है उसके ऊपर एक सप्त कोशी हाई डैम प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर भी एग्री, मतलब उसके ऊपर भी उन्होंने आगे फॉरवर्ड स्टेप लेने के लिए एग्री किया है दोनों कंट्रीज़ ने मिलके, कि उसको भी मिलकर बनाएंगे या उसको भी उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए भी मदद करेंगे। वेस्ट सेती रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ करनाली रिवर। अब हमने देखा कि भाई वेस्ट सेती और सेती रिवर पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं ये वेस्ट सेती रिवर है क्या। वेस्ट सेती जो रिवर है ये एक करनाली जो रिवर है उसके ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लोकेटेड इन फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल, नेपाल के फार वेस्टर्न रीजन में ये लोकेटेड है, जो कि करनाली रिवर है। अदर प्रोजेक्ट इंक्लूड मैकाली ट्रीटी, जो कि मैकाली ट्रीटी के अकॉर्डिंग, जिसमें 6480 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट कर पाएंगे। अपर करनाली प्रोजेक्ट जिसमें 900 मेगावाट की पावर जनरेट कर पाएंगे। सेकंड जो अरुण थर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हम 900 मेगावाट की पावर को जनरेट करेंगे इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कल्चरली कैसे जो है वो कोऑपरेट कर सकते हैं इंडिया और नेपाल एक दूसरे के साथ। स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर वॉज सेटअप इन काठमांडू। जो हमारे स्वामी विवेकानंद सेंटर है फॉर इंडियन कल्चर के लिए, जो स्वामी विवेकानंद सेंटर है उसको काठमांडू में सेटअप किया गया टू शोकेस द बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब वो दिखाएगा कि हमारा जो इंडियन कल्चर का जो बेस्ट चीज़ें हैं वो दिखाएगा वहाँ पे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज वॉज इनोग्रेटेड इन लुम्बिनी, नेपाल। नेपाल के लुम्बिनी में हमारे जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज को भी इनोग्रेट किया गया है। अब हमने देखे हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं जहां वो दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं और किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में इश्यूज़ क्या क्या है। बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, जहाँ दोस्ती होगी वहाँ थोड़े तकरार भी होगी। तो मेजर इश्यूज़ इन इंडिया एंड नेपाल रिलेशन, सबसे पहला इशू है जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में रहता है, जो कि है बॉर्डर डिस्प्यूट। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ एक
यहाँ ये 3 पार्ट दे रखे हैं। ये नेपाल है, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये नेपाल है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में उत्तराखंड। इसमें ये 3 जगह हैं, एक तो है लिम्पियाद्रुआ और एक ये है लिपुलेख या लिम्पियाद्रुआ, क्या नाम है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा सही से। ये जो 3 जगह हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी, ये जो यहाँ काला पानी है, और ये लीपू लेक पास, ये जो 3 जो एरियाज़ हैं, इसको नेपाल ने अपने जो मैप है उसमें नेपाल की टेरिटरी के अंदर दिखा दिया है, जबकि ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया कि नेपाल ने ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होते हुए भी उन्होंने अपने मैप में कैसे दिखा दिया। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में 2020 में हुआ था, क्योंकि 2020 में नेपाल की गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल मैप इशू किया था जिसमें इंडिया की 3 टेरिटरी को नेपाल ने अपने टेरिटरी में दिखा दिया था। अब चाइना के इन्फ्लुएंस एक मेजर इशू का कारण है इंडिया और नेपाल के रिलेशन में, क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो नेपाल में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो ट्रस्ट गैप का है। ट्रस्ट गैप मतलब इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स नेपाल में करे गए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स में बहुत ही धीरे काम हो रहा है और बहुत ही धीरे धीरे फंड किया जा रहा है, तो वहाँ काम धीरे हो रहा है। तो जो नेपाल के लोगों का ट्रस्ट है वो हमारे इंडिया से कम हो रहा है। सिक्योरिटी इशू भी है एक, जैसे कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसमें हमें पता है कि ओपन बॉर्डर है, तो उधर से स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का भी डर रहता है, तो एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। गोरखा इश्यूज़ भी है। गोरखा इशू क्या था? ये गोरखा इशू तब आया, तब ज़्यादा हुआ जब नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया कि नेपाल के जो पीपल हैं या नेपाल के जो लोग हैं उनको इंडिया के गोरखा जो रेजिमेंट हैं इंडियन आर्मी के, उसमें रिक्रूटमेंट नहीं करने देंगे। ये सारी चीज़ें जो नेपाल हैं उसने ब्लॉक कर दी। नेपाल ने क्यों ब्लॉक की? नेपाल का क्या कहना था? नेपाल क्लेम कर रहा था कि जो नेपालीज़ का रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में, वो अग्निपथ स्कीम को वायलेट करता है, कि जो 1947 के टाइम ट्री-पार्टी एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में, इंडिया, नेपाल एंड यूके के बीच में, इस जो अग्निपथ स्कीम थी उसको वायलेट करता है। ये कहकर उन्होंने जो नेपालीज़ हैं उनका गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट ब्लॉक कर दिया था। कनेक्टिविटी इश्यूज़ के बारे में है कि जो नेपाल है उसने कई बार रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो मोर जो एयर रूट्स हैं वो नेपाल के लिए खोल दे, लेकिन जो इंडिया है वो ज़्यादा एयर रूट्स नेपाल के लिए नहीं खोल रहा, बिकॉज ऑफ द इशू विद द बॉर्डर ऑफ, मतलब जो चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसको लेकर इंडिया है जो ज़्यादा एयर रूट्स नेपाल के लिए नहीं ओपन कर रहा। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, इंडिया, नेपाल जो है वो बार बार कह रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 है उसको रिवाइज़ किया जाए, ठीक है, लेकिन इंडिया का इस तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस बात से भी जो नेपाल है वो इरिटेट हो रहा है और इशू क्रिएट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के रिलेशन को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या और मोर अप्रोचेज हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द रिलेशन। वे फॉरवर्ड में हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान दे सकते हैं वो है हमारा एम्फेसाइजिंग ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, मतलब जो दोनों देशों के बीच में जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, सच एज ई गवर्नेंस एंड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कोलैबोरेशन, इनहेंस कनेक्टिविटी, ठीक है। सेकंड, हम बायलैटरल मैकेनिज्म आर नीडेड टू डिस्कस कंटिन्यूस इशूज, जैसे कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यूसली चल रहा है तो ऐसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश के मामले में हमने किया था, इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया था, उसी तरह से इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व कर देना चाहिए ताकि दोनों का बायलैटरल जो मैकेनिज्म है वो सही से चल सके। थर्ड है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म मतलब जैसे BBIN है, बिम्स्टेक है, सार्क है, तो इनको एज अ कॉमन हमें यूज़ करना चाहिए कि कॉमन इंटरेस्ट जो नेपाल, हम देख रहे हैं कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे कैसे वे फॉरवर्ड हो सकता है, कैसे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकती हैं। जैसे कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि BBIN है, बिम्स्टेक है, सार्क है, तो ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं इनको एज ए
यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंडिया और नेपाल अपने कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है एंड रीजनल जो सिक्योरिटी है, उसके कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सस्टेन्ड इंगेजमेंट एंड लिमिटेड इंटरफेरेंस बाय इंडिया इन नेपाल पॉलिटिक्स। नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, ताकि दोनों के रिलेशन जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। Enhanced of air connectivity between countries which is crucial for Nepal's economy। जो नेपाल है उसके लिए एयर कनेक्टिविटी को एनहेंस करें, जो कि उसकी नेपाल की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रीविजिटिंग फ्रेंडशिप ट्रीटी। अभी नेपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नेपाल जो ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 की, उसको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए। जो इंडिया है जो उसमें डिले कर रहा है, तो उस ट्रीटी के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट कल्चर इवेंट, फिल्म फेस्टिवल्स एंड वेलनेस रिट्रीट्स टू शोकेस इंडियाज़ रिच हेरिटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। दोनों के जॉइंट कल्चर इवेंट्स कराए जाएँ, फिल्म फेस्टिवल कराए जाएँ, ताकि दोनों के जो रिलेशन है वो कल्चरली भी मजबूत हो सके। हम पढ़ रहे हैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 2.3, जो कि है चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। अगर आपको इसी तरह विज़न IAS के मंथली करंट अफेयर के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।